नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। तो ये आपका पेपर है DSSB लाइब्रेरियन 10/17 पोस्ट कोड जो जिसका है वो आपका पेपर यहाँ पर है। इसमें मैं आपको जो सेक्शन ए है उसका पार्ट यहाँ पर सॉल्व करवाने वाली हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हिंदी के क्वेश्चंस में थोड़ा एक अलग तरीका होगा इनको सॉल्व करने का, और इसमें मैं बता दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक आपके हैं जो कि आपके DSSB के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपका हिंदी में स्कोर जो है बूस्ट करने में। लगभग आप 20 में से लगभग 18 तो आपको मार्क्स लाने ही हैं। किस तरीके से आप इनको डील करेंगे और आगे आप इन क्वेश्चंस को लेकर के किस लेवल की आप तैयारी करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। सबसे पहले हम हिंदी भाषा को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न जो है वो है सप्तशती यहाँ डैश समास है। तो यहाँ पर सप्तशती शब्द जो दिया गया है इसमें पूछा है कि कौन सा समास इसमें होगा इसमें। तो सप्तशती का आपको समाहार करना, तो क्या हो जाएगा 7 शतकों का समाहार या फिर सप्त शतकों का समाहार। शतक जो होते हैं इसमें क्या होती है 100 साल होते हैं। तो इसका मतलब है कि और जिस जो समास है आपका जहाँ पर आपको संख्यावाची शब्द दिखाई देता है वहाँ पर कौन सा हो जाता है द्विगु समास वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, द्विगु समास। इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा सप्तशती में द्विगु समास हो जाएगा। और द्विगु जो शब्द है इसमें खुद में भी जो है द्विगु समास है, 2 गायों का समाहार इसका जो है समास विग्रह होता है। तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन है। आपको समास के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जितने पेपर आपको उनको सॉल्व कर लीजिए, बाकी आपके जो ऑनलाइन पेपर्स है उनमें से आप क्वेश्चन ले सकते हैं, जितना हो सके सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट है जो शब्द संज्ञा की परंपरा बताने वाला प्रत्यय हो वह डैश तद्धित कहलाता है। तो तद्धित प्रत्यय में से कौन सा होगा। पहले तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन में मिस्टेक है, जैसे अप्रत्यय है लिखा हुआ अप्रत्ययवाचक, जबकि होना चाहिए अप्रत्ययवाचक। तो इसमें अगर हम देखें कि संज्ञा की परंपरा बताने वाले, तो आपको पता होगा कि जो कृत प्रत्यय होते हैं और तद्धित प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कृत में हम देखते हैं जो क्रियावाची शब्दों जो आपके क्रिया संबंधी जो शब्द होते हैं उनके पीछे लगकर जो शब्द बनते हैं वो आपके कृदंत बन जाते हैं। और तद्धित प्रत्यय वो किसके पीछे लगते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे ये आपके शब्द जो है लगते हैं। तो इसमें आपको तद्धित प्रत्यय के अंदर बताना है। तो वैसे अगर हम बात करें परंपरा की बात की गई है, केवल शब्द जो संज्ञा शब्द की बात की गई, तो इसमें हम लेंगे अप्रत्ययवाचक, क्योंकि उसमें जो क्या होता है संतान संबंधी हमें जो है जानकारी दी जाती है। जैसे जो जैसे कुंती के पुत्र हैं तो उनको ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कौन्ते हो जाएगा। तो पांडव है उनको हम क्या कहेंगे, कौन्ते कहेंगे। तो ये संतान संबंधी जिस तरीके से ये जो ए शब्द का हमने प्रयोग किया है उसके अंत में, तो वो क्या कहलाएगा एक परंपरा बताने वाला। तो उसके लिए हम यूज करेंगे केवल और केवल इसके लिए अप्रत्ययवाचक, जो कि इसमें गलत है। तो हो सकता हो ये डिलीट हुआ हो। मैं आपके लिए पुस्तक लाता हूँ, इस वाक्य में आपके लिए डैश कारक का चिन्ह है। तो पहली बात तो ये जानिए कि कारक जो आपके होते हैं वो कभी भी नकारात्मक नहीं होते हैं, ये आपको स्टेटमेंट ज़रूर ध्यान रखना है। अब आप इसमें दिया गया है कि आपके लिए, और लिए आपका किसके लिए आता है, जैसे आप काउंट करेंगे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर। तो उसमें क्या हो गया संप्रदान के लिए, इसका मतलब है कि के लिए किसके आता है संप्रदान के लिए। तो ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कुमार संभव पढ़ता होगा। तो ये पुस्तक का नाम है कुमार संभव पढ़ता होगा। इसका मतलब है कि आपको ये कौन सा काल में दिया गया है, पढ़ता होगा इसका मतलब कुछ संदिग्ध है। तो ये आपका काल कौन सा है, संदिग्ध वर्तमान काल है। तो इसमें जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हिंदी में कुल कितने लिंग होते हैं। तो हिंदी में केवल और केवल 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो संयुक्त क्रिया जैसे वह लौट आया, लौटना के साथ में आया, तो 2 जो क्रियाएं मिल रही है जिसका मतलब है कि इसमें संयुक्त क्रिया है। दूसरा जो आपका दिया गया है दामिनी हंसाती है, तो दामिनी हंसाती है, हंसाना एक ही क्रिया है। तो इसमें जो आपकी है वो संयुक्त क्रिया नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वह काम कर सका, करना साथ में सकना भी हुआ है कर सका। तो इसमें भी संयुक्त क्रिया है। तुम खा चुके, खाना खा चुके, खाना और साथ में चुका वाला आ रहा है। तो इसमें भी संयुक्त क्रिया है। और जिसमें नहीं है वो है दामिनी हंसाती है। घोटना, घोटनी,
जिस तरीके से घोटना, हम जो घोटने की क्रिया है वो घोटनी से की जाती है, वैसे ही घेरना जो है वो किससे किया जाएगा इसमें आपको बताना है, तो वो किया जाएगा घेरनी से ही। ये क्या है, आपके कृदंत जो प्रत्यय हैं उसके भेद हैं यहाँ पे, या फिर कृत जो प्रत्यय है उसके भेद है। यहाँ पर आपको 5 इस पेपर में आपको 3 प्रश्न आई थिंक देखने को मिले हैं प्रत्यय से संबंधित। ये आपको देखना है कि कृदंत जो प्रत्यय है वो कितने प्रकार के हैं। यहाँ पर लगभग, जैसे पहला है आपका कर्ता, ठीक है, कर्तावाचक। दूसरा है आपका कर्मवाचक। तीसरा आपका यहाँ पर करणवाचक दिया गया है। और चौथा है आपका है भाववाचक। और फिर है आपका क्रियावाचक। तो यहाँ पर कितने हो गए, 5 हो गए। तो इसमें 5 प्रकार है। कर्ता में क्या हो जाएगा, जो करने वाला है, जैसे लेखक, ठीक है। और कर्म में क्या हो जाएगा, जो आपके कर्म के स्थान पर प्रयोग हो, जैसे खिलौना, ओना प्रत्यय जो लगता है। और जैसे करण के लिए होना चाहिए साधन। साधन में क्या हो जाएगा, जैसे झूला, झूल रहे तो, ठीक है। इस तरह में क्या हो जाएगा, इसमें आपका करणवाचक हो जाएगा। और जैसे बचा भाववाचक, भाववाचक में जैसे भाव, जैसे लड़ाई, आई प्रत्यय। और जैसे आपका क्रिया में जैसे चलता हुआ, घबराहट, आहट प्रत्यय, ये सभी किस में आ जाएंगे, आपके क्रिया में आ जाएंगे। तो ये 5 प्रकार के इसमें होते हैं। अब आपको इसमें देखना है कि घेरना जो है इसका करणवाचक या फिर इसके लिए साधन हम क्या यूज करेंगे, तो वो होती है आपकी घेरनी। तो ए ऑप्शन का राइट आंसर है। 1 और 1 11 होना इस मुहावरे का अर्थ है। तो वो होता है मेल में शक्ति होना। 1 और 1 11 होना, मेल में शक्ति होना, डी ऑप्शन। इनमें से कौन सा शब्द जो है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पट, वसन, चीर तीनों ही आपके जो है कपड़ा शब्द के पर्यायवाची हैं, जबकि अमीय है जो इसका पर्यायवाची नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। और आपको कमेंट बॉक्स में यमुना नदी के कुछ पर्यायवाची कमेंट जरूर करने हैं। और जैसे आपका ये जो अमीय है इसके भी आपको जरूर ध्यान रखने हैं जो पर्यायवाची होते हैं। तो इसका हो जाएगा अमी, पीयूष, सुधा, सोम, अमृत। तो ये इसके पर्यायवाची हैं अमीय के। नेक्स्ट है सत्य प्लस शास्त्र। तो इससे बनने वाला शब्द क्या होगा। तो इसमें संधि कौन सी है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इसमें संधि हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। तो आधा तय जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, और श जो है वो किस में चेंज होगा। तो आधा तय तो इसमें चेंज हो जाएगा आधे च में, और श हो जाएगा छ में। तो सच शास्त्र, शास्त्र, ये आपका बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जिस क्रिया से भूतकाल की सन्निकटता तथा क्रिया की पूर्णता प्रतीत हो उसे भूतकाल कहते हैं। अगर क्रिया की पूर्णता की बात की जा रही है तो उसमें पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही है, वर्तनी बतानी है इसमें। तो विदुषी जो है इसमें ए ऑप्शन में सही लिखा गया है, विदुषी। तो विद्वान का जो स्त्री रूप है, फिर स्त्रीलिंग है, वो क्या होगा आपका, विदुषी होगा। उसका सिर कुछ भारी सा हो गया। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या देखना है, विशेषण बताना है। तो उसका सिर, तो ये उसका क्या है, ये तो सर्वनाम है। उसका सिर कुछ भारी सा हो गया। तो उसका सिर किस तरह से हो गया, सिर की किसमें क्या विशेषता बताए रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि भारी सा हो गया। तो उसमें जो ये भारी सा है वो क्या है, इसके विशेषण है, ठीक है। और उसका यहाँ पर क्या है, ये है आपका सर्वनाम है, ये भी आप ध्यान रखिए। दानार्थ, दानार्थ में डैश कारक होता है। अगर दान के अर्थ में हम देखें तो यहाँ पर आप कौन सा लेंगे, संप्रदान लेंगे। अगर हम कोई चीज जो है देकर वापस ले ले तो उसमें हम कर्म कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे धोबी को कपड़े दिए तो वो हमें वापस लेने हैं, तो उसमें इसमें कर्म जो है आपका कारक आएगा। लेकिन अगर हम इस तरीके से देते हैं कि जो सीता ने जो है गरीबों को खाना दिया, फिर या फिर खाना खिलाया, इस तरीके से, तो ये क्या है, दान का अर्थ है। तो वहाँ पर वो चीज़ वापस नहीं आने वाली है। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, संप्रदान कारक यूज़ करेंगे दान के अर्थ में।
संताप, संताप शब्द में उपसर्ग है तो ये हो जाएगा सम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सम प्लस ताप, संताप। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जो है अव्यय का प्रकार नहीं है? क्रिया विशेषण है, समुच्चयबोधक है, विस्मयादिबोधक है, विशेषण नहीं है। तो डी ऑप्शन। चाटना का चटनी, तोड़ना का किससे होगा? इसमें आपको बताना है कर्मवाचक कृदंत। कर्मवाचक कृदंत क्या है? आपके कृदंत के जो 5 प्रकार हैं उनमें से आपका कर्मवाचक की भी है, मैंने आपको बताए हैं। तो इसमें कौन कौन से हो जाएगा? पहला एक तो कर्तृवाचक, दूसरा है कर्मवाचक, तीसरा करणवाचक, चौथा है भाववाचक और आपका पांचवा हो जाएगा क्रियाबोधक आ जाएगा। इनमें 5 प्रकार के जो कृदंत होते हैं। इसमें आपको तोड़ना का बताना है। तो जैसे सूंघना जो है उसका सूंघनी हो जाता है कर्मवाचक कृदंत, तो उसमें तोड़ना का तोड़नी होगा। और सूंघना का सूंघनी आपका एनसीईआरटी की बुक में भी दिया गया है, जो आपकी 9th to 12th जो नवीन व्याकरण है। पुष्प फूले हैं, यह डैश का डैश काल का उदाहरण है। तो पुष्प फूले हैं तो इसका कह सकते हैं ये वर्तमान काल है। जोड़ कर लिखिए, इसमें आपको देखकर बताना है, ये जोड़ा शामिल करना है। नीचे कोड भी दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो गुणवाचक में क्या कहेंगे हम? यहाँ पर आप कोड देख सकते हैं नीचे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो गुणवाचक, तो गुणवाचक यहाँ पर गुण कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? मूर्ख, मूर्खता क्या है? गुण है। और संख्यावाची विशेषण आपको किसमें दिखाई दे रहे हैं? शत्रुघ्न राजा दशरथ के चतुर्थ पुत्र थे। तो शत्रुघ्न जो है चतुर्थ पुत्र थे। तो संख्यावाची शब्द यहाँ पर है, तो आ में आ जाएगा ख, ठीक है। ए में ग, आ में ख। भाववाची में जो है विशेषण हो जाएगा स्वच्छ। स्वच्छता क्या होती है? कह सकते हैं भाव है, तो इसमें भाववाची विशेषण हो जाएगा स्वच्छ दांत। और स्वच्छता आपका भाववाचक संख्या होती है। और मापवाची, माप की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये हो जाएगा चीन में बहुत आदमी रहते हैं। तो इस तरीके से आपने जोड़ा अगर मिलाया होगा तो पहले में ग और दूसरे में ख, घ और फिर ख। तो डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिखना शब्द का कर्तृवाचक कृदंत है। इसमें लिखना शब्द का क्या होगा? तो आपने देखा होगा कि जो अक प्रत्यय है वो अगर हम यूज करते हैं अक प्रत्यय लिखना में, तो क्या बन जाता है आपका? लेखक बन जाता है, जो कि हमने पढ़ा है, जो कि क्या है आपका इसमें कर्ता के रूप में इस्तेमाल किया जाता है लेखक। तो इसमें होगा लेखक। अब इसमें क्या आंसर हो सकता है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर ये डिलीट हुआ था। तो ये था हमारा आज का जो हिंदी क्वेश्चन का एक सेशन। बाकी हम, अगर आपको ये ठीक लगता है तो हम नेक्स्ट सेशन में मैं ज़रूर लेकर आऊँगी बाकी सभी क्वेश्चन को लेकर के। बाकी आपको सभी की पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी, चाहे पीआरटी का पेपर सॉल्व कर सकते हैं, एनटीटी का कर सकते हैं, और बाकी जो एग्जाम है पीजीटी के उनके भी आपको पेपर सॉल्व कर लेने चाहिए, जहाँ पर आपको हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और 3 से 4 पेपर आपको DSSB लाइब्रेरियन के भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको सेक्शन ए सॉल्व कर लेना है, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और ये कुछ एक जो टॉपिक है जिनमें से बार बार प्रश्न जो आते हैं उनको आप ज़रूर क्लियर आपको कर लेना है। और अभी जो ऑनलाइन पेपर्स है वो आपको भारी मात्रा में कहीं भी मिल जाएंगे, सो उनको भी आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे बने रहिए। और बाकी की आपको सब्जेक्ट कंसर्न्स वीडियो तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी।